तो डायमेंशन एनालिसिस में क्या क्या चीजें पढ़ी बेटा हम लोगों ने, बेसिक बेसिक बातें बता देता हूं मैं। डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहले तो हमने डायमेंशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या होती है डायमेंशन? अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को पावर ऑफ एम, एल और टी की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पावर ऑफ एम, एल, टी, ए और थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं बेटा। पहली बात, डायमेंशन एनालिसिस के 3 एप्लीकेशन है बेटा हमारे पास। हाउ टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन की एक्यूरेसी चेक करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, N1 U1 N2 U2। और तीसरा पार्ट होता है बेटा हमारा हाउ टू मेक द रिलेशन बिटवीन गिवन क्वांटिटीज, कैसे इन क्वांटिटीज का रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन बनाने के लिए आपने एक इक्वेशन बनाई थी, पहले एबीसी पावर लिखी थी, फिर एबीसी में डायमेंशन डाली थी, फिर दोनों की वैल्यू निकाली थी। ये पूरा प्रोसेस हमने सीखा था। फिर इसके बाद हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा था बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायमेंशन जिनकी सेम होती है उन क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। इस बात का सहारा लेकर, इस बात को यूज करके हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग कुछ क्वांटिटीज की, अननोन क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये 4 हमने बेनिफिट देखे। इस सिस्टम की कुछ कमियां हैं बेटा, कुछ लिमिटेशंस हैं जहां ये सिस्टम काम नहीं करता। कहां कहां काम नहीं करता? 5 जगह है बेटा। 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 3 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस? जब भी आपका पहला यूपी होगा बेटा स्कूल के अंदर, डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है बेटा। और अगर ये चैप्टर आ रहा होगा तो, अगर हो सकता है बताएं दे आपके स्कूल में तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, निश्चित रूप से करवाएंगे और आएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे बेटा, क्या होती है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन सिस्टम। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन सिस्टम क्या है बेटा, इसको समझिए जरा। सबसे पहली बात, 2 तरह की क्वांटिटी होती है बेटा, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है स्केलर? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनके साथ डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर कौन कौन सी क्वांटिटीज है? जिनके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनके साथ डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज जैसे फोर्स, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे जैसे मोमेंटम, जैसे इंपल्स, बहुत सारी क्वांटिटी है। जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा वेक्टर, चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, तब हम लोग इस बात को एनालाइज करेंगे, कौन कौन से वेक्टर हैं, कौन कौन से स्केलर हैं, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, कैसे वेक्टर ऐड करते हैं, ये पूरा चैप्टर आएगा हमारा। फिलहाल के लिए आप समझ लो, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, whereas scalar quantity are those quantity which has only magnitude but no direction। आप किसी वैल्यू की डायमेंशन को देखकर क्या बता सकते हैं कि वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है? अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं फोर्स की डायमेंशन MLT-2 है, क्या इस डायमेंशन से हमें पता चल रहा है बेटा क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है? आंसर है नो, हमें इससे पता नहीं चलता। तो एक कमी तो ये हो गई, ये सिस्टम वेक्टर और स्केलर की बात नहीं करता, ये वेक्टर और स्केलर में डिस्टिंग्विश नहीं करता। इसे कुछ नहीं पता वेक्टर कौन होते हैं, स्केलर कौन होते हैं, वेक्टर आ जाए तो क्या होगा, स्केलर आ जाए तो क्या होगा, ये कुछ नहीं जानता बेटा। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन हम क्या कहेंगे? पहली लिमिटेशन है दिस सिस्टम गिव नो इंफॉर्मेशन whether a physical quantity is scalar और वेक्टर। कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती बेटा, हमें कोई जानकारी इस बारे में नहीं मिलती। पहली तो कमी ये हो गई है। अब दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी ये है, बहुत सी क्वांटिटीज होती हैं बेटा जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं, जिनकी डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं। उन कांस्टेंट की वैल्यू
ये सिस्टम नहीं बताता। जब हम लोगों ने फॉर्मूले ड्राइव करे थे, आपको याद होगा बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था k√L/g, फोर्स का फॉर्मूला आया था kmv²/r, वेलोसिटी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया था k/L√T/m। यहां जो ये k आता है बेटा, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता नहीं चलती। हम इस सिस्टम से डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू मेंशन नहीं करा सकते। ये इस सिस्टम की क्या है बेटा, एक कमी है। तो सेकंड हम क्या लिख लेंगे बेटा, यहां पर लिख लीजिए, दिस सिस्टम गिव नो इंफॉर्मेशन, दिस सिस्टम गिव नो इंफॉर्मेशन वेदर, नो इंफॉर्मेशन about dimensionless कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता। जिन क्वांटिटीज की डायमेंशन नहीं होती उनकी वैल्यू ये नहीं बताता, उनके प्लेस को ये नहीं बताता, उनके पोजीशन को ये मेंशन नहीं करता। तो दो लिमिटेशन, स्केलर वेक्टर नहीं बताता बेटा, और डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता। अब हम तीसरी बात करेंगे बेटा। तीसरी बात क्या कहती है हमसे, हम लोग इस सिस्टम से क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। हम इस सिस्टम से फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। फॉर्मूले किस किस के बीच में होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में होते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला ड्राइव करा था F = mv²/r, हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग, फॉर्मूला होता है बेटा एक, पावर = VI, VI मतलब पोटेंशियल इंटू करंट, पोटेंशियल इंटू करंट। हम इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? जब इसे कर सकते हैं तो इसे क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि इस फॉर्मूले में ऐसी क्वांटिटी आ गई है जो, जिनकी डायमेंशन मास, लेंथ और टाइम के अलावा किसी चीज पर डिपेंड करे। यानी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन m, l और t पर डिपेंड करे, जिसकी डायमेंशन किस पर डिपेंड करे बेटा, m, l और t, वो क्वांटिटी जब किसी फॉर्मूले में आती है वो फॉर्मूला डराइव किया जा सकता है। लेकिन किसी फॉर्मूले में अगर ऐसी क्वांटिटी आ जाए जिसकी डायमेंशन m, l और t के अलावा किसी पर डिपेंड करे, मैंने आपको जब डायमेंशन दिखाई थी बेटा लास्ट की 8-10 डायमेंशन, किस किस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मोमेंटम, डाइपोल मोमेंटम, ठीक है, इनकी डायमेंशन हमने सीखी थी। चार्ज, करंट, इन सब की डायमेंशन हमने जो देखी थी ये मास, लेंथ और टाइम के अलावा किसी पर डिपेंड करती है। जहां भी वो क्वांटिटी आ जाएंगी जिनकी डायमेंशन के अंदर m, l और t के अलावा कुछ आता है, वो फॉर्मूला कभी भी डिराइव नहीं हो सकता इस मेथड से। किसी और मेथड से हो सकता है बट डायमेंशन मेथड से नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर इसमें थर्ड लिमिटेशन लिख दो। थर्ड लिमिटेशन, वी कैन नॉट derive the relation in which contain a physical quantity, which contain a physical quantity in which dimension depend on more than m, l and t, more than m, l और t, m, l और t के अलावा अगर कोई क्वांटिटी आ गई, ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन में m, l और t के अलावा कोई चीज आ जाती है, उस क्वांटिटी को आप डिराइव नहीं कर सकते बेटा, ठीक है, उस क्वांटिटी को डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थर्ड लिमिटेशन हो गई। फटाफट से तीनों लिमिटेशन
एक बार समझिए बेटा, फिर मैं आपको 2 लिमिटेशन और बताऊंगा और आपको फर्दर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा बेटा, करिए। नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा, है ना। थर्ड एप्लीकेशन हमारी हो गई। पहली एप्लीकेशन क्या थी बेटा, वेक्टर और स्केलर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। दूसरी एप्लीकेशन क्या थी बेटा हमारी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तीसरी एप्लीकेशन क्या थी बेटा, किसी फॉर्मूले में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए जिसकी डायमेंशन में एम, एल और टी के अलावा कोई डायमेंशन आए, वो फॉर्मूला डराइव नहीं होगा बेटा, ठीक है। और चौथी लिमिटेशन क्या है बेटा, चौथी लिमिटेशन देखो, अगर किसी इक्वेशन के अंदर टिक्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर किसी इक्वेशन में कोई भी साइन, कॉस, टेन या इनके इनवर्स आ जाते हैं तो उसे कहते हैं टिक्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जब आप वेव ऑसिलेशन पढ़ेंगे, वेव टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये वेव की इक्वेशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के पार्टिकल की इक्वेशन है जब डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें साइन आ गया, साइन ओमेगा टी, क्या आप इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कह सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और फिर y इक्वल टू ए की पावर x, ओमेगा की पावर y और t की पावर z, डायमेंशन डालो, पावर निकालो, क्या ए बी सी की वैल्यू आएगी तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टिक्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया बेटा, इसके अंदर क्या आ गया, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी इक्वेशन में लॉग फंक्शन आ जाए, लॉग फंक्शन का मतलब होता है, लॉग फंक्शन आ जाए आई अपॉन आई नॉट, ये आपके मैथ वाले सर बताएंगे, लॉगरिथम एक टॉपिक होता है बेटा मैथ में, लॉगरिथम जिसे कहते हैं, ठीक है, लॉग लेना, एंटी लॉग लेना, ये सब चीजें। अगर किसी इक्वेशन में लॉगरिथम आ जाए वो इक्वेशन भी डराइव नहीं होगी। और अगर किसी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, है जी, माइनस लैम्डा टी, अगर किसी इक्वेशन में ई की पावर आ जाए बेटा, एक्सपोनेंशियल की पावर आ जाए, वो इक्वेशन भी डराइव नहीं होगी। लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, इफ अ रिलेशन contain, if a relation contain trigonometric function, log function or exponential function, then the equation cannot be derived, इस इक्वेशन को डेराइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लॉग इक्वेशन लिख दी, एक डिस्प्ले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखी है, एक एक्सपोनेंशियल, ये इक्वेशन डेराइव नहीं हो सकती बेटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन डेराइव नहीं होगी, ये हमारी चौथी लिमिटेशन है। और पांचवी लिमिटेशन क्या है बेटा, पांचवी लिमिटेशन क्या है, हम लोग एक इक्वेशन डेराइव करते हैं, जब हम एक इक्वेशन डेराइव करते हैं तो क्या आएगा बेटा, इक्वेशन डेराइव करते समय, एक मिनट रुक जाओ, डायरेक्टर बाबू आ गया, है ना। जब हम किसी इक्वेशन को डेराइव करते हैं बेटा तो उसमें कुछ स्टेप होते हैं, जरा ध्यान से समझना बेटा। हम लोगों ने फॉर्मूला डेराइव करा, f इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर अपॉन आर, लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टेप है,
राइट हैंड साइड में एक स्टेप है, एक स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में, एक स्टेप राइट हैंड साइड में। क्या ये इक्वेशन ड्राइव हो सकती है? हो सकती है। अगर किसी इक्वेशन में जैसे t इक्वल टू के एल अपॉन जी, एक स्टेप राइट हैंड साइड में, एक स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में, क्या इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टेप, राइट हैंड साइड में दो स्टेप, फर्स्ट और सेकंड, यूटी प्लस, बीच में प्लस आ गया ना, राइट हैंड साइड में दो स्टेप आ गए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टेप है, इस इक्वेशन को डिराइव नहीं किया जा सकता। अगर किसी साइड में मोर देन वन स्टेप आ जाते हैं, वो इक्वेशन डायमेंशनली डिराइव नहीं हो सकती, चेक हो जाएगी। डायमेंशनली चेक तो कर सकते हैं कि वो ठीक है या गलत है, लेकिन डिराइव नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे? 5 लिमिटेशन इफ अ इक्वेशन contain, if a equation contain more than one step in a side, more than one step in a side, then this equation cannot be derived. This equation cannot be derived. ब्रैकेट में लिख सकते हैं only check by dimension method, by dimension method. इसे हम चेक कर सकते हैं, डेराइव नहीं कर सकते बेटा। इसे आप चेक कर सकते हैं, डेराइव नहीं कर सकते। चेक करने का क्या मतलब है? अगर आपसे कहें भाई चेक करके दिखाना जरा, कैसे चेक करेंगे? तो देखो भाई, बड़ी आसान सी बात है। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी बेटा? यहाँ पर एस है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी एस। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या होगी बेटा? डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या होगी? राइट हैंड साइड में दो टर्म है, पहले राइट हैंड साइड 1 निकाल लेते हैं। यूटी, यू की जगह लिखेंगे स्पीड एल टी माइनस 1 और टाइम की जगह टी, तो क्या आ गई? एल। और डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सेकेंड, दैट इज हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती बेटा, लेंथ एल टी माइनस 2 और टी टू, दैट इज एल टी माइनस 0, दैट इज एल। तो यहां पर दिखाई दे रहा है बेटा आपको डायमेंशन ऑफ एल, एल प्लस एल, जिसकी डायमेंशन एल आ गई, इसकी डायमेंशन एल आ गई, इसकी डायमेंशन एल आ गई। और आप जानते हैं एल प्लस एल इज इक्वल टू क्या होता है? एल होता है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? डायमेंशनली प्रूव हो गया। तो डायमेंशनली ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो डायमेंशनली तो हम इसे चेक कर सकते हैं, बट इसे मैथमेटिकल डिराइव नहीं कर सकते। तो हमारे पास 5 लिमिटेशन हो गई बेटा। फर्स्ट, स्केलर वेक्टर नहीं बताएगा। दूसरा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं बताएगा। तीसरा, अगर किसी फॉर्मूले में एम, एल और टी के अलावा कुछ आ गया, उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं करेगा। चौथा, अगर किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गए, वो इक्वेशन डिराइव नहीं होगी। और पांचवा, अगर किसी इक्वेशन में मोर देन वन स्टेप आ जाते हैं इन ए साइड, वो इक्वेशन भी डिराइव नहीं होगी, वो केवल चेक की सकती है। ठीक है बेटा, यहां तक आप देखिए इसको और बताइए मुझे कहां पर दिक्कत है। लोगों को करना है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। क्लासिफिकेशन है बेटा, डायमेंशन ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, 4 क्वांटिटी लिखिए जो कांस्टेंट है और डायमेंशनल है, 4 क्वांटिटी लिखिए जो वेरिएबल हैं और डायमेंशन लेस हैं। इस तरह की 4 क्वांटिटीज आती है लिखने के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी, इसको डायरेक्ट लिख लो बेटा। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है वेरिएबल जिनकी वैल्यू
चेंज होती रहती है बेटा, फिक्स नहीं होती। और दूसरी होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है बेटा, उन्हें क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती है। जैसे मैं कहूँ वेलोसिटी, बताओ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे सर ये तो अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग होगी। बिल्कुल अलग अलग होगी। तो वेलोसिटी एक वेरिएबल क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं प्लैंक कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा पाई, फिक्स वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू होती है। तो बहुत सारी क्वांटिटी फिक्स होती है, बहुत सारी वेरिएबल होती है बेटा। फोर्स वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, मास वेरिएबल है, प्रेशर वेरिएबल है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दो तरह की क्वांटिटी होती है। वेरिएबल में दो कैटेगरी आएंगी, डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन होती है बेटा, ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन होती है। जैसे कौन कौन से वेरिएबल है बेटा जिनकी डायमेंशन होती है? जैसे फोर्स, ज्यादातर की डायमेंशन होती है फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब क्वांटिटीज क्या है बेटा? डायमेंशनल वेरिएबल। इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, ज्यादातर इसी कैटेगरी में आएंगे। दूसरा होता है बेटा डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिनकी मैग्नीट्यूड तो चेंज होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस वेरिएबल। बताएं बेटा जरा एक दो क्वांटिटी बताइए, आपके दिमाग में कोई आ रही हो डायमेंशन लेस वेरिएबल। कौन कौन से रेडियन। वेरिएबल है जिनकी रेडियन नहीं, एंगल बोल दो बेटा, वो तो यूनिट हो गई। एंगल बोल दो बेटा, और बोलो कुछ, और बोलिए। रेनॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, वेरी गुड, वेरिएबल है। और बोलो बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गुड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बोलो। रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी, वेरी गुड, अलग अलग होती है सबके लिए रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज हो गई हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल। ठीक है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट की। कांस्टेंट की भी दो कैटेगरी होंगी बेटा, एक डायमेंशनल कांस्टेंट और एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट और दूसरी कैटेगरी होगी डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं होती बेटा। डायमेंशनल कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट भी है डायमेंशन भी है, कांस्टेंट भी है डायमेंशन भी है। कौन है बेटा कांस्टेंट भी है और डायमेंशन भी है? जैसे प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू भी होती है बेटा फिक्स 6.6 10⁻⁻34। डायमेंशन भी होती है ml-1 t-2। ठीक है, और इसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन भी होती है बेटा और कांस्टेंट भी है। हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। डायमेंशन भी होती है बेटा, कांस्टेंट भी होते हैं। ठीक है, और एक क्वांटिटी लिख सकते हैं, कौन सी लिख सकते हैं बेटा हम लोग? और क्या लिख सकते हैं बेटा हम डायरेक्शन लोग, ड्यू यहाँ टू बताओ। ग्रेविटी। डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन। नहीं, उसकी वैल्यू चेंज होती है बेटा। एक्चुअल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना, वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे कि आप मून पर चले जाओ, स्मॉल जी की वैल्यू अलग होगी। आप अर्थ के ऊपर ही इक्वेटर पर चले गए कुछ और होगा, पोल पर चले गए कुछ और होगा। ठीक है, जी कांस्टेंट नहीं होता है स्मॉल जी, वो तो हम ऐसे ही ले लेते हैं कि 10 ले लो 9.8 ले लो, बट ये चेंज होता है। जब आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कैसे कैसे ये चेंज होगा। ठीक है, तो फिलहाल प्लैंक कांस्टेंट आप लिख सकते हो बेटा। और क्या लिख सकते हो, और बताओ जरा, कोई क्वांटिटी हो तो ऐसी जो आपको याद आ रही है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आप लिख सकते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख सकते हो बेटा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर।
एनर्जी अपॉन टेम्परेचर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। चलिए इसके बाद बेटा आप नेक्स्ट क्वांटिटी पर पहुंचते हैं हम लोग, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट जिनका मैग्नीट्यूड फिक्स है और डायमेंशन नहीं होती। जितने भी नंबर हैं, ऑल नंबर कांस्टेंट है, 1 2 3 4 सब कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं होती। पाई, पाई कांस्टेंट है 3.14, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती बेटा। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज हो गई, इस तरह से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ